अनंत अलौकिक आनंद हूँ मैं, प्रकृति का निबंध हूँ, देव संस्कृति का संपूर्ण सार हूँ मैं, धरती पर स्वर्ग की पहचान हूँ, पर्यटन की अनवरत गाथा हूँ मैं, भारत का गौरवशाली माथा हूँ, कि स्वभाव मेरा निर्मल सा मैं, अविश्वसनीय हिमाचल हूँ मैं, अविश्वसनीय हिमाचल। आज मेरे विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, निरक्षीर विवेकी निर्णायक मंडल के सभी सदस्य, यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे प्रतिभागी साथियों, आज मैं आयुष अपने राजकीय वरिष्ठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उसका शीर्षक है हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में। आज मैं आप सबके सम्मुख हिमाचल पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। हिमाचल प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत यह सुंदर राज्य भारत की उत्तर दिशा में स्थित इसके मुकुट के समान इसकी उत्तरी सीमा को बांधता है। यह हिमालय की गोद में बसा हुआ एक सुंदर राज्य है और शायद इस चीज का वर्णन महाकवि कालिदास जी भी कर चुके हैं कि अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वा परो तोय निधि वगाय स्थित पृथिव्यामेव मानदंडः। अर्थात वे इसमें भारत को, हिमाचल को देवात्मा की उपाधि दे चुके हैं। अर्थात देवात्मा यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर विभिन्न ऋषि मुनि निवास करते हों और यह विभिन्न देवी देवताओं का निवास स्थान हो। माना जाता है कि भगवान शिव साक्षात इसी क्षेत्र में निवास करते हैं। माँ सरस्वती, माँ को इस जगह की बेटी कहा जाता है। तो मैं आगे बढ़ते हुए बात करूंगा हिमाचल की प्रकृति के विषय में। हिमाचल प्राकृतिक रूप से बहुत अधिक धनी है। अरे हो भी क्यों ना, देवी देवताओं का घर जो सही। यहाँ की सुंदर नदियाँ, पहाड़, झरने पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं। शायद इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करके हमारे ऋषि मुनि लाखों वर्षों पहले ही विभिन्न बीमारियों का निदान कर चुके हैं। और हिमाचल की एक बात बताऊं कि अगर आज भी यहाँ किसी बच्चे को थोड़ी सी भी चोट लगती है तो माँ मरहम लगाने से पहले स्थानीय जड़ी बूटियों का प्रयोग करती है और वह बच्चा ठीक हो जाता है। अब बात की जाए इस सुंदर प्रदेश की संस्कृति के विषय में, तो भाई मेरा हिमाचल सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से भी कुछ कम नहीं है। यह सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से भी बहुत अधिक सुंदर राज्य है। यहाँ पर हर क्षेत्र की अपनी अलग संस्कृति है, अपनी अलग परंपराएं हैं। परंतु मेरे हिमाचल की संस्कृति पर अगर विस्तृत प्रकाश डाला जाए तो शायद ये समय कम पड़ जाएगा, परंतु मैं इस पर थोड़ा बहुत आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। हिमाचल में मुख्यतः हिंदू धर्म के लोग पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ के लोग सादा भोजन करना पसंद करते हैं। आप सब धाम से तो अवगत होंगे ही, क्यों हो ना धाम से अवगत? तो मैं धाम के विषय में थोड़ा बहुत कहूँगा कि धाम, इसका उल्लेख शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कर चुके हैं कि हिमाचल की सेपुबड़ी और मीठा उन्हें भी बहुत अधिक पसंद है। हिमाचल की धाम में एक साथ बैठकर, साथ मिलकर भोजन किया जाता है। यहाँ के लोग सादे वस्त्र धारण करते हैं जिनमें ऊन, सूती वस्त्र, और इस टोपी को कैसे भूल सकते हैं भाई। यहाँ हर क्षेत्र की अपनी अलग टोपी है, हिमाचली अलग संस्कृति है। यहाँ का पट्टू, यहाँ की सभी परंपराएं बहुत प्रसिद्ध हैं। हमने चंबा के रुमाल को तो अभी हाल ही में हुए G20 सम्मेलन में देखा ही होगा। तो हिमाचल मेरा जो है, यहाँ पर हर क्षेत्र की अपनी संस्कृति है, अपनी अलग परंपराएं हैं। यहाँ 12 जिले हैं, 12 जिलों में हर क्षेत्र में अपनी अलग छोटी छोटी परंपराएं हैं। हर 5 किलोमीटर के बाद परंपराओं में बदलाव आता है, परंतु जो एकमात्र चीज़ हम हिमाचलियों को साथ जोड़े रखती है वह है हम हिमाचलियों की देव संस्कृति। देव संस्कृति हम सब हिमाचलियों को साथ मिलकर रहना सिखाती है। यहाँ हर क्षेत्र के अपने देवी देवता हैं और शायद इस प्रकार का ईश्वर और उसके भक्त में रिश्ता कहीं और शायद ही देखने को मिलेगा।
आज भी मेरे हिमाचल ने अपनी देव संस्कृति को उसी तरह से संजोए रखा है जिस तरह से हजारों वर्ष पहले हुआ करती थी। आज भी उन्हें समर्पित मंडी की शिवरात्रि हो, चाहे कुल्लू का दशहरा, चाहे शूलिनी मेला, और अपने नलवाड़ी को कैसे भूला जा सकता है भाई। ये सभी मेले उन सभी देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। खैर, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे हिमाचल ने आज भी अपनी संस्कृति को उसी तरह संजोए रखा है। परंतु हाल ही में हमने देखा हिमाचल में प्राकृतिक आपदा का मंजर। आज अगर किसी 80 वर्षीय वृद्ध को भी पूछें तो वह भी यही कहेगा कि भाई जीवन में पहली बार ऐसा मंजर देखा। तो मैं आप सबसे जानना चाहूँगा कि आखिर इसका कारण क्या है। इसका कारण और कोई नहीं परंतु हम यहाँ पर अवैध खनन किया जा रहा है, तो पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। और आज मेरा हिमाचल यह कहने को मजबूर है कि पेड़ पौधे हैं शान मेरी, मैं सुंदर सा एक देश हूँ, देवभूमि सब कहते हैं, मैं हिमाचल प्रदेश हूँ। तुम कहीं मेरी नदियाँ बांट रहे तो कहीं मेरे पहाड़ काट रहे, अब बन रहा बंजर खेत हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश हूँ। तो निष्कर्ष के रूप में मैं बस यही कहूँगा कि हमें अपनी प्राकृतिक संपत्ति और हमारी हिमाचल की संस्कृति को इसी तरह से संजोए रखना है, और भविष्य में हमें ये हमारा ही दायित्व है कि हम इसे इसी तरह से संजोए रखें। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि नदियाँ, पहाड़, झरने, आसमां, ये नदियाँ, पहाड़, झरने और आसमां, इन सब के आंचल में रहने दो, इन सब के आंचल में रहने दो। छोड़ो जन्नत वन्नत की बातें, कि छोड़ो जन्नत वन्नत की बातें, मुझे तो बस मेरे हिमाचल में रहने दो, मेरे हिमाचल में रहने दो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल।